एवरी मैं अभी बता रहा हूँ सिर्फ 2000, लेकिन इससे बहुत ऊपर ज़्यादा चले जाते हाँ हैं। जी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ऑनलाइन काम, तो ये शिफ्ट कैसे आया था? फिर कुछ कोलीग्स थे जिनको मैंने देखा है ग्रो करते हुए बहुत अच्छा, तो उनके रेफरेंस से फिर मैंने एनरोल किया है। स्टार्ट कहाँ से लिया था और आई स्किल्स क्यों ज्वाइन किया? स्टार्ट मैंने अमेजोन से लिया था, फ्रीलांसिंग में आया हूँ, लेकिन वो बहुत स्लो था। तो ये कैसे मैनेज होता है, टीम मैनेज करना, प्रोजेक्ट मैनेज करना? लेक्चर लिए तो उससे मेरे एक वीक बाद मुझे उस पर ऑर्डर मिल गए थे। कि लेट्स सपोज आपके कंपेटिटर्स $10 का गिग प्राइस सेट करके बैठे हैं, तो आप $5 कर दो या आप भी 10? एक दफ़ा क्लाइंट आपको क्लिक करके आ गया, उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसने मीटिंग में ही डायरेक्ट मुझे $10,000 का पहला प्रोजेक्ट पकड़ा दिया था। बहुत कम लोग होते हैं जो कम्युनिटी से लेवरेज लेने में कामयाब होते हैं। एक तो जो सीनियर्स ने पोस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर किया होता है वो मैं लाजमी देखता हूँ उनकी, और उधर से मुझे सीनियर गाइड भी कर देते हैं, अगर वो जो काम करने वाले वो भी मिल जाते हैं मुझे। अब 3 चीज़ों को एक चीज़ आप चुनोगे, फाइवर, अपवर्क, ब्लॉगिंग। एक स्किल हो जिसके ऊपर अच्छी कमांड हो आपकी, उसके बाद फाइवर जिंदाबाद। कतर का कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब वहाँ पे जाके अप्लाई किया था, यहीं से अप्लाई किया था? मुझे स्टार्ट था, मेरे लिए तो बेस्ट थी वो, लेकिन जब वो कोविड की वजह से जॉब खत्म हुई, 3 माह रहे हैं रूम में, फिर पता चला पैसा नहीं है, फैमिली सब कुछ है। क्या डिफरेंस देखते हो? प्राइवेट जॉब करते थे स्कूल में, 6,000 रुपये सैलरी, बहुत मुश्किल था वो वक्त बेरोजगारी वाला, और एक इंजीनियर होके जब 6,000 रुपये कमा रहे हो। तो क्या पैगाम दोगे आखिर में अपने जूनियर्स को? अगर सर्वाइव करना है ना, अच्छी लाइफस्टाइल भी गुजारना है पाकिस्तान में, तो स्किल्स लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर नाडला। इमेजिन करें कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप अच्छी जॉब की तलाश में जगह जगह अप्लाई करते हैं और फाइनली एक स्कूल जॉब के लिए लैंड करते हैं। मज़ा नहीं आता, 6,000 रुपये आपकी सैलरी है, फिर आप इंटरव्यू देते हैं और आप पहुंचते हैं कतर। कतर में जाके आपको होम सिकनेस होती है और आप एडजस्ट नहीं कर पाते और फिर वापस आते हैं और अगेन जॉब सर्चिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जॉब सर्चिंग में भी आपको किक नहीं मिलती और फाइनली आप पहुंचते हैं आप आई स्किल्स में। लेस देन 2 ईयर्स आप पहुंचते हैं तकरीबन $2,500 पर मंथ तक। आइए आपको मिलवाते हैं तारिक से, जिनकी ये सिमिलर स्टोरी है, और इनसे हम पूछेंगे कि 6,000 रुपए प्राइवेट स्कूल में जॉब करने से लेकर आज $2,500 पर मंथ कमाने तक का सफर कैसा रहा। जी तारिक, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, कैसे हैं? ठीक है अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले तो आपका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कसम से। और एक वो होते हैं ना बकेट लिस्ट या लाइफ के गोल्स होते हैं। मैंने ये ज्वाइन किया तो मुझे नहीं पता था कि मैं इस हद तक पहुँचूंगा कि मुझे सर से मिलने का भी मौका मिलेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सब आपकी मेहनत की बदौलत है। आपने इस काबिल हमें अल्हम्दुलिल्लाह बना दिया है कि बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। इवन कि मैं अगर अच्छी जॉब भी करूँ ना अपनी फील्ड की, 9 to 5 वाला सिस्टम नहीं है, अपना घूमना फिरना, लैपटॉप उठाया साथ काम आ गया, अब खुद भी काम कर सकते हैं और टीम भी है वर्चुअली, काम उनको साइन किया वो करके दे देते हैं। जी तारिक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ऑनलाइन काम, तो ये शिफ्ट कैसे आया था? सर जॉब्स के तो बहुत बुरे हालात हैं। ग्रेजुएशन की सीवीज फेंक रहा हूँ इधर ये वो। कतर में भी जॉब किस ईयर में की थी? मैंने 2018 में। तो टाइम हो गया जी, कोविड में मेरी जॉब हुई कतर में, बड़ा बुरा, घर से दूर रहा हूँ, ये वो जॉब भी खत्म हुई। फिर उसके बाद मैंने आपके डिसाइड कर लिया कि रहना इधर ही है। कितना टाइम लगा था कतर में? 6 महीने। जिसमें से बहुत बुरा सर, कुछ यकीन नहीं, पता नहीं था कि वापस जाएंगे हम या नहीं, हर वक्त रूम में पड़े हैं। तो फिर मैंने आके डिसाइड कर लिया था। दोबारा कॉल आई उनकी कि आपने जाना है, ज़्यादा पे करेंगे आपको। मैंने कहा नहीं, इधर अपना ही करने काम। तो फ्रीलांसिंग में थोड़ा स्टार्ट किया था मैंने, तो स्टार्ट थोड़ा स्लो था, नहीं थी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन डिसाइड किया हुआ था बाहर नहीं जाना। तो फिर कुछ दोस्त वगैरह थे जानने वाले जो एसईओ कर रहे थे, तो जिनको मैंने देखा था ग्रो होते हुए 0 से, तो उनको देख के ही फिर आई इस तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई बाहर से भी जॉब की ऑफर वगैरह आती तो नहीं रिजेक्ट करती, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इधर ठीक है। कैसे जर्नी था? मतलब ग्रेजुएशन हो गई, ग्रेजुएशन के बाद कतर चले गए, फिर वापस आ गए, वो फेज कैसे? बड़ा स्ट्रेसिंग फील सर, बहुत मुश्किल वो वक्त था। तो अभी भी याद करता हूँ तो वाकई वो नहीं रहना चाहिए सर। तो अभी कितना है? अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं तो घर में अच्छा सपोर्ट कर रहा हूँ, काउंट नहीं करता, इतने मल्टीपल अकाउंट्स हैं मेरे। तो एवरी मैं अभी बता रहा हूँ सिर्फ 2000, लेकिन इससे बहुत ऊपर ज़्यादा चले जाते हैं। हाँ जी। स्टार्ट कहाँ से लिया था और आई स्किल्स क्यों ज्वाइन किया, और ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी या डायरेक्टली फ्रीलांसिंग की तरफ ही आ गए? स्टार्ट मैंने अमेजोन से लिया था, फ्रीलांसिंग में आया हूँ, लेकिन वो बहुत स्लो था। किस ईयर में? 2021 में। मतलब 2 साल मैंने काम किया है, लेकिन इतना नहीं था, वो इतना था कि ना बस घर चल रहा था। तो जी, वर्चुअल असिस्टेंट की। तो फिर कुछ कोलीग्स थे जिनको मैंने देखा है ग्रो करते हुए बहुत अच्छा एसईओ में,
तो उनके रेफरेंस से ही फिर मैंने एनरोल किया है। तो डे 1 से मेरा था कि मैंने सर्विसेज देनी है, तो क्योंकि आपको एक्सपीरियंस था, मुझे पता था इसमें है पोटेंशियल, फाइवर में अपवर्क में। अपनी साइट्स के ऊपर मैं जाऊंगा, मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। अपने भी साइट पे काम कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मैंने वो सीनियर अपने हायर किए हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, कंटेंट का भी सारा वही। तो अब मैं सिर्फ काम पकड़ रहा हूँ फाइवर से, अपवर्क से, और अपने सीनियर हैं कुछ वैसे जानने वाले, उनसे काम करवा रहा हूँ। तो ये कैसे मैनेज होता है? मैंने जो टीम मैनेज करना, प्रोजेक्ट मैनेज करना, कोई फ्लो बनाया हुआ है? फ्लो लोग हैं, ऑर्डर आया तो उसके बाद बिल्कुल कैसे फॉरवर्ड किया? व्हाट्सएप पे किया? व्हाट्सएप पे बने हुए हैं कोलीग जानने वाले, जो भी ट्रस्टेड हैं, बताइए काम से क्वालिटी में करके देंगे। हमारे आई स्किल्स के बैक बेंचर्स में सीनियर ही हैं हमारे, कंटेंट राइटिंग का काम वो कर रहे हैं, डिजाइनिंग में भी कर रहे हैं, वही बैकलिंक्स का काम भी उन्हीं से। ऑनलाइन हायर किया हुआ, प्रोजेक्ट बेस्ड? जी, ऑफिस बेस्ड नहीं? ऑफिस बेस्ड नहीं, ये ज्यादा ईजी है, वो भी ज्यादा ग्रो करते हैं। ऑफिस का खर्चा होता है, खर्ची, और ये वर्चुअली वो कर देते हैं, मेरा काम सही क्या है। ओके, अब आपने आई स्किल्स एससीपीटी 13 में एडमिशन ले लिया, तो उसके कितने अरसे बाद मतलब क्या क्या हुआ था स्टेप बाय स्टेप? जी वो लर्न करें आप। पहले तो इनिशियल सर्च, उससे भी मैंने मतलब आप लेक्चर लिए, तो उससे मेरे 1 वीक बाद मुझे उस पर ऑर्डर मिल गए थे। अच्छा, कैसे? फाइवर पे, बस फाइवर पे आप न्यू गिग बनाई थी, बिल्कुल नहीं, प्रोफाइल न्यू बनाई थी, प्रोफाइल बिल्कुल न्यू बनाई थी। उसके बाद कंटेंट राइटिंग का लेक्चर आपके लिए हैं, सर हमार के लिए उनके काम मिले हैं, हमारे सीनियर ही ज़नेरा। 3 महीने जो ऑर्डर नहीं आता तो वो सर वो सारे कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, कोई मेहनत नहीं करते। हाँ, इसका तो बताओ ना। मेहनत नहीं करते, सीक्रेट यही है कि जैसे वो मेहनत करते हैं, सर ने हमें बताया था, ने भी कीवर्ड सर्च अच्छी करें, लो कंपटीशन निश में जाएं। हमारे वाले वो डायरेक्ट जाएंगे एसईओ कंटेंट राइटिंग, 50,000 कंपटीशन है, वो बैठे हैं। फिर सर को मैं अक्सर कोलीग्स हैं जिनके मैंने खुद कीवर्ड सर्च करवाई है जूम पे मीटिंग करके, वो फिर उसके बाद वो नहीं, इसमें मज़ा नहीं आ रहा, मैं अपनी साइट पे जाऊंगा। इवन कई ऐसे थे जिनको मैंने ईच एंड एवरीथिंग कंटेंट सब लिखवाया खुद, फिर वो मुझे इमेजेस नहीं बनानी आती, तो फिर एट द एंड मैंने भी कहा कि यार एक बंदा विलिंग ही नहीं है करने नहीं चाहता, तो जी बिल्कुल। अच्छा, आप कहते हो कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, वो उसमें मेहनत होनी चाहिए। मेहनत होगी बिल्कुल, जैसे आपने कहा है एसईओ में, यानी कि गूगल हमें क्यों रैंक करेगा जब पहले वाले का कंटेंट अच्छा है। सिमिलरली फाइवर का भी यही एल्गोरिथम इसी तरह ही है, आउटस्मार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, अच्छा जितना अच्छा लिखेंगे, इमेजेस आपकी अच्छी, टाइटल अच्छा, और प्राइसिंग जितनी अच्छी होगी, इजीली आपको वर्क मिलेगा। प्राइसिंग के बारे में थोड़ा बताओ कि लेट्स सपोज आपके कंपेटिटर्स $10 का गिग प्राइस सेट करके बैठे हैं जी, बेसिक पैकेज, तो आप $5 कर दो या आप भी 10 पे चलो? नहीं, इनिशियली मैं 5 के साथ जाऊंगा, बाद में इंक्रीज। और एक दफ़ा क्लाइंट आपको क्लिक करके आ गया, उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक्स्ट्रा चार्ज जितने, बिल्कुल उसको चीज़ों को बताते रहें, मीटिंग में लें। और अब रिसेंटली जो मेरा एक क्लाइंट आया था, उसने डायरेक्ट मुझे मीटिंग का कहा है, उसने मीटिंग में ही डायरेक्ट मुझे $10,000 का पहला प्रोजेक्ट पकड़ा दिया था, 5,000 उसने एडवांस दे दिया मुझे। अच्छा, तो मीटिंग के कुछ बताओ क्या तरीका, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे की जाए? इफेक्टिव ये इसके लिए तो आपको सबसे पहले इंग्लिश पे अपने काम करना होगा, बिल्कुल कमांड होनी चाहिए। और उसके बाद जो स्किल आप बेच रहे हैं उसके ऊपर भी कमांड हो। वो क्वेश्चन करे उससे पहले बेहतर है कि आप उसे कुछ क्वेश्चन पूछने लग जाए, उसे पता चलेगा इस बंदे को चीज़ों का पता है। हमारे वाले वो, मैंने अक्सर अपने कोलीग्स को भी पूछा, वो परेशान हो रहे थे, मैं क्या बात करूं भाई। आपसे ही मैंने सीखा है। आपने टेक्निकल एसईओ का जिस दिन लेक्चर दिया था ना, लेक्चर के दौरान ही मैंने अपवर्क पे जॉब पे अप्लाई किया था, तो $250 की थी, और वो 3,000 पे में अपने सीनियर से मैंने काम करवाया था। 3,000 रुपए में? जी। अब मैं बाकी सबको कहते हैं नहीं काम नहीं है, वो कोशिश ही नहीं कर रहे। इवन के प्रोफाइल मैंने अपवर्क की ईच एंड एवरीथिंग हमें सर ने बताया कि कैसे प्रोफाइल बनानी है, ये वो लेक्चर ही नहीं देखते सर के। पता नहीं वो कह रहे कि एफर्ट की कमी है, वो कहते हैं कि बना बनाया कुछ हमें मिल जाएगा, ऐसे ही है। अच्छा, फाइवर पे वीवीआरओ जरूरी है या ऑर्गेनिकली भी? ऑर्गेनिकली भी है, ऑर्गेनिकली भी मैंने अकाउंट रैंक किए हैं, लेकिन अगर मेहनत की, लो कंपटीशन 300 वाले, 150, 200 वाले भी कीवर्ड मिल जाते हैं, मेहनत की जाए तो, जिसपे सिर्फ 250 गिग्स हो, 250 की 100 वाले भी मिल जाते हैं। अच्छा, मैंने ढूंढे हुए हैं और ऑर्डर भी मिलते हैं। अच्छा, जहाँ तक मुझे समझ आ रही है कि ये स्ट्रेटजी यूँ है कि आप लो कंपटीशन गिग्स वाले कीवर्ड्स पकड़ो, उस पे गिग बनाओ, उस पे उसी में मेन भी अपना दूसरा ज्यादा कंपटीशन वाला भी उसमें टारगेट करते हैं कीवर्ड। जब उस पे आपके ऑर्डर्स आ जाएं, थोड़ा धक्का लग जाए आपकी प्रोफाइल को, एग्जैक्टली, तो आप बड़े कंपेटिटिव कीवर्ड पे भी जा सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही। अच्छा, अपवर्क की क्या स्ट्रेटजी चाहिए? अपवर्क के ऊपर प्रपोजल आपको एक अच्छा हो और दूसरा पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो, अब हमारा कंटेंट राइटिंग में मैंने अपनी वेबसाइट का जो कंटेंट लिखा वो मेरा पोर्टफोलियो है। अब बच्चों को ये मैंने अक्सर को साथ मीटिंग की है, उनको बता रहा हूँ, वो कह रहे
यार मेरा पोर्टफोलियो नहीं। मैंने कहा अपनी वेबसाइट बनाई है, आपने कॉन्टैक्ट लिखा है जी। मैंने कहा वो यार आपका पोर्टफोलियो है। उसके बाद मैंने कहा आपने खुद नहीं लिखना, आप बैक बेंचर में पोस्ट करो, मुझे कंटेंट राइटर चाहिए, वो सैंपल आपको दे देंगे, वो यूज कर लो। बैक लिंक्स के लिए मैंने इधर से DA90 वाले उठाए हैं और आराम से क्लाइंट मिलते हैं, उनके बड़ा खुश होकर ले जाते हैं, वो अच्छा पे करते हैं। इधर 60-70 रुपये में एक लिंक बना के देते हैं। अच्छा, अभी बैक बेंचर्स का आप बड़ा जिक्र कर रहे हो। बहुत कम लोग होते हैं जो कम्युनिटी से लेवरेज लेने में कामयाब होते हैं, तो आई कैन सी कि यू आर वन ऑफ देम। बेहतर क्या तरीका है, मतलब आप लोगों को हायर करो या कोई वैल्यूएबल पोस्ट उसमें कंट्रीब्यूट करो? एक तो जो सीनियर्स ने पोस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर किया होता है वो मैं लाजमी देखता हूँ, उनकी केस स्टडीज वगैरह। फिर अपना मेरा कोई जॉब वगैरह हो वो मैं लाजमी पोस्ट करता होता हूँ उधर, और उधर से मुझे सीनियर गाइड भी कर देते हैं, अगर वो जो काम करने वाले वो भी मिल जाते हैं मुझे, और उनके साथ मीटिंग करता हूँ, वो सैंपल वगैरह भी शेयर करते हैं, और इधर से बड़े अच्छे लोग मुझे मिल गए हैं लोग कंटेंट, मतलब क्लाइंट्स भी और एम्प्लॉइज भी। एग्जैक्टली सब कुछ इधर से मिल रहा है। पता नहीं लोग क्यों नहीं ये फायदा उठा रहे। नहीं, कुछ चले प्रैक्टिकल टिप्स दो ना। लेट्स सपोज मैं एक न्यूबी हूँ और मैं बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ और मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाता न एलुमनाई में न बैक बेंचर्स में, तो मुझे क्या करना चाहिए? कंटेंट राइटिंग के इतने हमारे जॉब सीनियर्स को रिक्वायर्ड होते हैं, हम हमारे बैच के अपने वो पोस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो हम कोई उन पे अप्लाई करना बड़ा मुश्किल काम है कंटेंट लिखना। इतना सीधी चीज़ें और इतना इजीली एक्सप्लेन किया गया है। सर मार ने इतने अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, सरस्वत ने आपने भी अच्छे तरीके। अब इससे हलवा मुझे नहीं, यहाँ तो हो ना इंग्लिश में लेक्चर हो, फिर भी समझ ना आती उर्दू में बोल रहे हैं प्यार इतने इजी तरीके से आप समझा रहे हैं, फिर भी ये लोग नहीं अगर करते। अब 3 चीज़ों को एक चीज़ आप चुनोगे, फाइवर, अपवर्क, ब्लॉगिंग। मैं सर्विसेज देना फाइवर पे। फाइवर को चुनोगे? फाइवर एक स्किल हो जिसके ऊपर अच्छी कमांड हो आपकी, उसके बाद फाइवर जिंदाबाद। कतर का कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब वहाँ पे जाके अप्लाई किया था, यहीं से अप्लाई किया था? अप्लाई इधर से किया था। जॉब कैसे हुई थी और फिर वापस क्यों आ गए? जॉब के लिए इधर ही अप्लाई किया था, इंटरव्यू इधर भी हुआ, फिर लाहौर में ऑनलाइन अप्लाई किया? नहीं इनका फिजिकल जाना था। डेस्कॉन वालों, जी डेस्कॉन वालों के थे, डेस्कॉन की तरफ से गया था। इधर सिंधबाद में हुआ था इंटरव्यू, फिर उसके बाद लाहौर डायरेक्ट क्लाइंट ने आके इंटरव्यू लिया था कतर से, वो इंटरव्यू क्लियर हो गया। जॉब अच्छी थी फील्ड की बस, लेकिन मुझे स्टार्ट था, मेरे लिए तो बेस्ट थी वो, लेकिन जब वो कोविड की वजह से जॉब खत्म हुई, 3 माह रहे हैं रूम में, फिर पता चला पैसा नहीं है, फैमिली सब कुछ है, फिर आ गए वापस। फिर आके मैंने इधर जॉब स्टार्ट की थी 18,000 PKR। मुझे उस दौरान कॉल आ रही थी दोबारा उनकी कि आप आ जाओ, हम आपको ज़्यादा पे करेंगे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया कि नहीं। डर गया था मुझे लगता है। डर भी डर का मसला हो गया था, कुछ उम्मीद नहीं नजर आ रही थी, कुछ उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। कतर का एयरपोर्ट ऐसा था कि हर मिनट में जहाज टेक ऑफ लैंड कर, और हमें 3 महीने में कुछ नहीं नजर आ रहा था उधर। अच्छा। कि घर हम जाएंगे या नहीं। रात भर दुआएं कर रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं। घबरा गए थे मुझे लगता है। फिर आगे मैंने एक तो यह कर लिया था कि अब नहीं जाना पाकिस्तान में रहेगा। पाकिस्तान इवन कि मेरे पास अच्छी खासी सेविंग थी, मेरे पास इतना था कि मैं यूके भी जा सकता था, कि मैंने कहा नहीं पाकिस्तान बेस्ट है सबसे। चलो पहले आदमी हो जो कह रहे होगे। मुझे नहीं समझ आता लोगों का क्या एटीट्यूड है। इधर मेरे कुलीग बहुत सारे दोस्त अच्छे खासे लाइफस्टाइल गाड़ियाँ वगैरह छोड़ के उधर बर्तन धो रहे हैं। क्या डिफरेंस देखते हो? प्राइवेट जॉब करते थे स्कूल में 6,000 रुपये सैलरी, और अब माशाल्लाह 2-2,500 $3,000 डॉलर्स। बिल्कुल अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया है काम में। बाकी टीचर्स मेरे आप हैं, और सर अमार सर, जितने भी सर हैं इनका मैं जितना भी शुक्र अदा करूं, क्योंकि बहुत मुश्किल था वो वक्त बेरोज़गारी वाला, और एक इंजीनियर होके जब 6,000 रुपये कमा रहे हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब उस पॉइंट पे हूँ कि मेरे साथ कई इंजीनियर और कई डॉक्टर, मेरे सर के डॉक्टर भी काम कर रहे हैं, मेडिकल से रिलेटेड कोई कंटेंट का काम मैंने डॉक्टर से भी हायर किए हुए हैं, उनके भी काम किया हुआ है। तो क्या पैगाम दोगे आखिर में अपने जूनियर्स को जो आपके बाद आई स्किल्स में आने वाले हैं? अगर सर्वाइव करना है ना, अच्छी लाइफस्टाइल भी गुजारना है पाकिस्तान में, तो स्किल्स लाजमी है। डिग्री वगैरह है ठीक है, तो स्किल्स के ऊपर लाजमी काम कीजिए। मैंने और भी कॉपी राइटिंग ये वो उधर भी पंगे किए थे, तो एट द एंड रियलाइज हुआ कि बाकी इधर जो पे किया है मुकाम तक पहुँचाने में पेरेंट्स के बाद मेरे टीचर। चलिए अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी दे। ये थे जी तारिक, मैकेनिकल इंजीनियर हैं माशाल्लाह। कतर गए, नहीं एडजस्ट हुए, वापस आ गए और अब अपना सेटअप रन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।